अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी एक्सरसाइज बीकॉम की जो बुक हमने स्टार्ट की है उसकी जो हमारी एक्सरसाइज 5.A.1 है, इसका जो मसलन कि इसको सॉल्व करने के लिए जो जो डेफिनेशंस या जो जो फार्मूलाज या जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें वो पहले करवा चुका हूँ। मिसाल के तौर पे जिसमें कि एडिशन किस तरह से हमने करनी है, सब्ट्रैक्शन हमने किस तरह से करनी है, तो ये वाली सारी चीज़ें, यानी कि एक जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसके लिए जो जो आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो मैं आपको इससे पहले वाली जो वीडियो इस प्लेलिस्ट में इससे ऊपर वीडियो आ रही है ना, उस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बता चुका हूँ। तो अभी क्योंकि ये वाली जो हमारी वीडियो है इसमें हमने एक्सरसाइज की तरफ चलना है, तो हमारी एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 397 पे है और उसका नाम 5.A.1 है। तो आए बारी बारी इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लें जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसमें ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, 4 हैं या 5 हैं, आई थिंक 5 पार्ट्स हैं जो हमने बारी बारी करने हैं। तो सबसे पहला ये पहला पार्ट है। जैसा कि मेरा आपसे प्रॉमिस था कि मैं आपको एक जुज़ भी नहीं छुड़वाऊंगा, तो वो उसी तरह से इस एक्सरसाइज को हम लेके चलेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये 4x - 3 = 2x + 7। अब यहाँ पे ये 4x, ये जो 2x है ये जहाँ जमा का है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस, ये इधर आके 2x हो गया। ये 7 यहाँ पे पहले ही था, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ये 4x - 2x, 4x में से 2x आप माइनस कर देंगे तो बाकी 2x रह जाएगा, और ये 7 और 3 10 हो जाएगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो एक तरफ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके एक तरफ अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यही चीज़ें जो इससे पहले वाली वीडियो ना उसमें यही सिखाई हैं कि वो किस तरह से एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के जो फॉर्मूला, यानी कि जो प्रोसेसेस हैं, फार्मूलाज जो मर्जी कह लें, कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा। ये 10/2 और इसका जो आंसर है वो मेरे पास ये 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, इसकी तरफ चलते हैं। इसको देख लेते हैं कि जी इसके अंदर क्या किया है। तो इसमें देख लें जी, 1/x + 2/x = 15। इनका हमने एलसीएम लेना है, जुज़ाफ़े अकल लेना है। एलसीएम ले लेते हैं जी। एलसीएम लेते वक्त एलसीएम का तरीक़ाकार थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, आई होप कि आपको पता ही होगा, लेकिन ये जो दोनों x आ रहे हैं इसको मैंने कॉमन, यहाँ पे इसका एलसीएम लेते वक्त इसको x को मैंने कॉमन ले लिया है। अब इस x का मैंने एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसको पढ़ने से ये वाला यहाँ पे x ही आया, तो वो 1 आता है। तो 1 को मैं इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 आ जाएगा। उसी तरह से इस x का, ये x का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जो यहाँ पे है वो ये आ जाए, तो उसके लिए भी मैं 1 का पहाड़ा ही पढ़ूंगा। तो 1 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 1 को फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 आ जाएगा, और ये 2 जमा 1 ये 3 हो जाएगा, 3, और ये x वैसे ही आ जाएगा, और ये 15 वैसे ही आ जाएगा। अब ये यहाँ पे x तकसीम हो रहा है, उधर जाके ये ज़रब हो जाएगा, तो ये यानी कि इस तरह से हो जाएगा 15x। तो ये अब ये जो 15 है वो यहाँ पे इसके साथ ज़रब हो रहा है, उधर आगे ये तकसीम हो जाएगा, ये तो 3/15 आ जाएगा। 1/5 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलें आगे इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जी। इसमें थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है 3x - 4/3 + x - 3/2 = 7/6। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसका जुज़ाफ़े अकल यहाँ पे लेना है, एलसीएम हमने यहाँ पे इनका लेना है। यानी कि अब जो 3 और 2 है इसका कुछ कॉमन तो आ सकता नहीं है। 3 और 2 का ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो 3 में भी आता हो और 2 में भी आता हो, तो यानी कि ये मेरा यहाँ पे एलसीएम ये 6 आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे मैंने 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, 3 का यहाँ पे मैंने एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसको पढ़ने से ये मेरा 6 आए। तो 3 का जब मैं पहाड़ा 3 ज़रब 2 करूँगा तो फिर ये मेरे पास जो आंसर है ना वो 6 आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये वाला है ना, इसको मैं 2 से
2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह से अब मैंने 2 का मैंने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि मेरा आंसर ये वाला 6 ही आए, तो 2 का पहाड़ा मुझे 3 पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो 3 है, जो ये वाला है, इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। बेसिकली ये इस तरह से इसने लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। अब देखें, इसको जब मैं ये 2 के साथ करूँगा तो ये 3 2 ये 6 हो जाएगा, और 4 2 8, ये माइनस का 8 इस तरह से हो जाएगा। और ये 3 इसके साथ होगा तो 3x, ये प्लस माइनस माइनस, और 3 को 3 से करूँगा तो 9 हो जाएगा, और इसका ये 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इस तरह से ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये वाला जो 7/6 7/6 ये वैसे ही नीचे आता जाएगा। उसके बाद ये 6x और ये 3x, ये 9x हो जाएगा, और ये 9 का 8 माइनस का 9 और माइनस का 8 जो है वो माइनस का 17 हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर पे जाके आप माइनस का 9 और माइनस का 8 लिखेंगे तो वो आपको माइनस का 17 देगा। ये भी माइनस का आ जाएगा। तो ये यानी कि मेरे पास 9x माइनस 17/6, और ये इसी तरह से आ जाएगा। अब इनको मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कहा कि बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 6/1। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे या उनके जहन में आएगा कि ये आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ पे तो 6/1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना था दोनों साइड से। जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो करवाई है, उस वीडियो में मैंने डिटेल में सारे प्रोसेस बताए हुए हैं। और दूसरी बात यहाँ पे अक्ल भी बताती ये है कि ये 6 को मैं यहाँ दोनों साइड पे 6/1 से तकसीम करूँगा तो ये उससे ख़त्म हो सकता है। अगर यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 17 होता, तो फिर तो मैं दोनों साइड्स, मेरे पास तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना था, फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना था। तो यहाँ पे मैं इसको 6/1 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हो रहा है, इसलिए कर रहा हूँ। तो मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने सिंपली ये करना है, जब मैंने इस साइड को भी इस तरह से 6 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी इस तरह से 6 से, जो कि मैंने ये किया हुआ है, तो ये 6 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा जैसे यहाँ पे कटा हुआ है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 7 है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सी जो है वो आगे वर्किंग हुई है कि ये माइनस का 17 उधर जाके जमा का 17 हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। ये 9x इधर आ जाएगा, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x इधर आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल इसका ये 24/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इसका क्वेश्चन 3 भी कर लिया है। क्वेश्चन 3 के बाद हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, ये सिंपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया सारा। क्वेश्चन लिखने के बाद जो इस स्टेप के अंदर मैं ये वाला जो है ना, इसका एलसीएम ले रहा हूँ। अब इसका एलसीएम आप देख लें कि 4 और 1 का एलसीएम मैंने ये 4 ले लिया है। उसके बाद मैंने 4 का एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसको पढ़ने से मेरे पास 4 आए। तो ये देखें, ये 4 का पढ़ने 1 पे पढ़ता हूँ तो फिर ये 4 आता है। तो ये जो 1 है ना, इस 1 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद इस 1 का कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि मेरे पास 4 आए। तो 1 का अगर 4 का पहाड़ा पढ़ता हूँ तो फिर 4 आएगा। ये जो 4 है, इस 4 को इसके साथ ज़रब कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगा। तो सिंपल मेरे पास यहाँ पे ये जो एलसीएम आ गया वो आ गया x माइनस 12/4, और बाकी ये और ये जितना भी है वो मैंने सेम पुट कर दिया है। अब उसके बाद सिंपल ये इस स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, स्टेप में मैंने बस इतना किया है कि ये वाला जो 1 है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया x माइनस 12, और इस 3 को और 4 को मैंने आपस में ज़बर करके ये 12 कर दिया। और बाकी जो सारा क्वेश्चन है वो मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया, यानी कि इस स्टेप में मैंने ये किया है। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद मैंने यहाँ इनका भी एलसीएम लेना है और इनका भी मैंने यहाँ पे एलसीएम लेना है। जब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो इनका एलसीएम मैंने ले लिया 12। अब 12 एलसीएम मैंने क्यों लिया है, 12 एलसीएम मैंने इसलिए लिया है कि जो 12 है वो 12 पे भी तकसीम होता है, इस पे भी होता है, इस पे भी होता है, ये सब में कॉमन है। अगर कॉमन ना होता तो मैं 12 नहीं लेता, फिर मैंने कुछ और देखना था। जब मैंने एलसीएम लिया, अब ये वाला जो 12 है ना, ये वाला जो 12 है, इस 12 का मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसको पढ़ने से ये 12 आए। तो वो जब मैं पढ़ूंगा तो ये वाला पहाड़ा आ जाएगा 1। तो ये जो 1 है, ये 1 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 6, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैसे ही आ जाएगा सारा। उसके बाद ये 6 है, इस 6 का मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि मेरे पास ये 12 है, तो ये 6 का पहाड़ा 2 है।
और ये जो 2 है ये इस 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10x हो जाएगा। इसी तरह से इस 4 का मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि मेरे पास ये 12 आए, तो उसका पहाड़ा मैं 3 पढ़ूंगा। ये जो 3 है, इस 3 को इस 5 के साथ ज़रब कर दूंगा तो ये 5 3 15x आ जाएगा। और ये बाकी ये लामतें उसी तरह से ये यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे भी एलसीएम लूँगा। ये 5 और 3 का 15 एक जो है वो कॉमन है जो इन तीनों में आता है, 5 3 15, ये 15 इसका मैंने एलसीएम ले लिया है। अब उसी तरह से है, अब ये देखें, अब इस 5 का मैंने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 15 आए, तो इस 5 का पहाड़ा जब मैं यहाँ पे 3 पढ़ूंगा ना, 5 3 15, तो इस 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3x, और ये प्लस माइनस माइनस, और 12 3 36। इसी तरह से इस 3 का ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ूँ कि 15 आ जाए। अच्छा, ये 5 का हो गया, और ये यहाँ पे 3 का पहाड़ा, ये 3 5 15। अब ये जो 5 आएगा, इस 5 को मैंने करना है ज़रब इसके साथ, 5x, ये 5x आ जाएगा, और ये 5 3 15, ये 15 आ जाएगा। ये यहाँ पे माइनस था, इस वजह से इसने आगे उसकी अलामतें चेंज कर दी हैं। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद यहाँ पे ये 15 का x, ये माइनस का 15 का x है, ये 10 और ये x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 11x आ जाएगा, और बाकी 11x माइनस 15x। अच्छा, ये 10 और ये 1, ये 11 आ जाएगा, और ये माइनस का 15x, और ये माइनस का 12 आ जाएगा, और ये 12 वैसे आ जाएगा। यहाँ पे ये 3x और ये 5x, ये माइनस का 2x आ जाएगा, और ये माइनस का 36 और माइनस का 15, ये माइनस का 51 हो जाएगा। ये मेरे पास सूरत हाल बन जाएगी। उसके बाद इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, जो कि मैंने की हुई है कि इसको 15 से ज़रब कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा 12 से ज़रब, तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व किया हुआ है। ये सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, जमा माइनस की हुई है, इसको गौर से आप देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये माइनस का 4x माइनस का 12, और इसको कर दिया इस 15 के साथ ज़रब, ये माइनस का 2x माइनस का 51, और इसको कर दिया इस 12 के साथ। अब इस 15 को इसके साथ भी ज़रब करना है, और इस 15 को इसके साथ भी ज़रब करना है। जब आप इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस का 60x आ जाएगा, और जब आप इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। इसको आप इसके साथ करेंगे तो माइनस का 24x आ जाएगा, और जब आप इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 612 आ जाएगा। ये माइनस का 60x, और ये इधर माइनस का है, ये उधर जाके जमा का हो जाएगा, जमा का 24x, ये माइनस 36x हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस 612, और ये उधर आ गया जमा का 180, इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगी, और ये 36 यहाँ पे इसके साथ ज़रब हो रहा है, उधर जाके ये 432 के बाद तकसीम हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने स्पीड से किया है, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट्स या मुश्किल कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। बाकी छोटी मोटी जमा माइनस की आप उसको मैंने अगर थोड़ा सा स्पीड अप किया भी है तो इतना तो अब आपको आना चाहिए। बीकॉम क्लास में आप हो गए हैं, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख लें जी। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन 5 है उसमें देख लें जी उन्होंने क्या किया हुआ है। सिंपल आपको मैं ये तो सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इतना है, इसकी सोल्यूशन ये है, ये सिर्फ ये किया हुआ कि 3 को x के साथ गलत किया हुआ है, और आगे ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अच्छा जी, फ़ोन आ गया था, सुन लिया मैंने। सिंपल इसको 3 को इसके साथ ज़रब किया 3x, और इस 3 को x के साथ किया है तो 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस, और ये 16 वैसे आ गया। इसका भी इसी तरह से है कि ये 5 को ज़रब किया हुआ है, 5 को इसके साथ किया है, ये आ गया, इस 5 को इसके साथ किया, ये आ गया, और ये 12 वैसे आ गया। इस 2 को इसके साथ किया, 2x आ गया, जमा माइनस माइनस, 6 दूनी 12, और ये बटा 5 3 बटा 4। ये क्वेश्चन है, और ये इस स्टेप में ये काम किया जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आगे देख रहे हैं, उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद आगे एलसीएम है। एलसीएम मैंने आपको पहले ही बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीज़ें हैं, या एक एलसीएम लेना है और दूसरा बस जमा माइनस और ज़रब का काम है। एलसीएम ले लेते हैं जी। एलसीएम, ये 12 को
16 को 12 से ज़रब किया 48 आ गया, 48 एलसीएम ले लिया। 48 ही क्यों लिया, 48 इसलिए लिया है कि वो दोनों में कॉमन है। अगर मैं 16 ले लेता या 12 लेता वो भी मेरे लिए मसला ही था, तो मैंने सिंपली उनको मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम ले लिया। अब ये देखें, ये आ रहा है 16। इस 16 का मैंने एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसको पढ़ने से ये वाला 48 आए। तो 16 का पहाड़ा ये 3 है। ये जो 3 है, इस 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, ये जिस तरह से किया हुआ है 3 इंटू 10x माइनस 10। उसके बाद ये देखें, ये 12 है। इस 12 का मैं ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ूंगा तो 48 आएगा। तो 12 का जो पहाड़ा है वो ये 4 है। तो इस 4 को मैंने इसके साथ ज़रब कर देना है, ये इसके साथ मैंने इसको ज़रब कर दिया है और बाकी ये 48 आ गया है। इसी तरह से यहाँ पे है, ये 5 को 4 से ज़रब करके ये 20 कैल्शियम बनाया हुआ है। और 5 का मैं ऐसा, यहाँ पे देखें, 5 का मैं ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ूँ कि मेरे पास ये 20 आए। और इस 4 का मैं ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ूँ कि मेरे पास 20 आए। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का मैं ऐसा कौन सा, ये 5 को 4 से ज़रब करूँगा और 4 को 5 से करूँगा तो 20 आएगा। तो इसको मैंने ज़रब किया हुआ है 4 के साथ और इसको मैं ज़रब कर दूँगा 5 के साथ। ये उन्होंने 5 को ज़रब करके सीधा 15 उसका लिख भी दिया, इसको 4 के साथ किया हुआ है। तो उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में इसको 3 को 3 से किया तो ये 9 हो गया, 3 को 3 से किया तो ये 9 आ गया माइनस का। इसी तरह से इसको इसके साथ किया तो ये आ गया, इसको इसके साथ किया तो ये आ गया। इसी तरह से इसको यहाँ पे किया हुआ है, इसको इसके साथ किया हुआ ये आ गया। इसको 12 का 4 पे माइनस का 48 आ गया और ये जमा का 15 उसी तरह से आ गया। आगे सिंपल यहाँ पे 9x और 20x का किया तो 11x आ गया, 9 और 80 किया 71 आ गया। इसी तरह से ये 8x वैसे आ जाएगा, माइनस का 48 में जमा का 15 करूँगा, माइनस का 33 आ जाएगा। यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। ये जो है इसके साथ ये 20 ज़रब हो जाएगा और ये जो है इसके साथ ये 48 ज़रब हो जाएगा। अब 20 को इसके साथ करूँगा तो ये माइनस 200x आ जाएगा। 20 को 71 के साथ करूँगा तो 1420 आ जाएगा। 48 को इसके साथ करूँगा ये आ जाएगा, इसको इसके साथ करूँगा तो ये आ जाएगा। अब ये x वाली अमाउंटें एक साइड पे ले जानी है और दूसरी जो अमाउंट्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये माइनस का 220x, ये 384x उधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का 604x हो जाएगा। और इसी तरह से ये माइनस का 1584 था तो यहाँ पे ये जो 1420 है उधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये भी माइनस का है, वो भी माइनस का है, ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा और ये x के साथ ये ज़रब हो रहा तो जाके तकसीम हो जाएगा। तो ये 3004 बटा 604 को आप करेंगे तो ये 771 बटा 151 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सिंपल काम है, वही आपको बता रहा हूँ कि ये जो अभी हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, इन 5 क्वेश्चन के अंदर सिंपली 2-3 चीज़ें थी। जमा माइनस करना था, ज़रब तकसीम करना था और एलसीएम लेना था। एलसीएम लेने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, जमा माइनस और बाकी चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम इससे जो पिछले वाली वीडियो है उसमें तो हम डिटेल में पढ़ लिया है कि हमने ये वाली जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आती होगी। तो अब इसमें इस तरह से है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो रोज़ बनाऊँ, थोड़ा काम करवा दूँ, लेकिन ये है कि डेली बेस पे इसको चीज़ों को लेके चलूँ। तो क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े थोड़े 5-5 7-7 सॉल्व करवाऊँगा एक वीडियो के अंदर, लेकिन ये है कि आपको डेली नहीं तो 2 दिन में एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलें, बाकी आप लोगों का काम यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जो भी क्लास फेलोज़ हैं उनको भी आपने वीडियोज़ के बारे में बताना है ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।